दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोया मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें आपके रहने वाले हैं क्वेश्चंस और ये रहेंगे पॉलिनोमियल्स के। और ये वीडियो केबीएस ईएमआरएस जिसकी तैयारी भी आप कर रहे हैं दोनों में से या दोनों की ही कर रहे हैं टीजीटी मैथ से, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को पूरी देखिएगा एंड सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी, एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा एंड लास्ट में कमेंट बॉक्स में ये भी बताना होगा कि आपके टोटल में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, तो आइए फिर स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट देन द वैल्यू ऑफ के। ऐसा क्वेश्चन 1 से 2 आपको जरूर आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाले हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को भी आप जरूर पढ़िएगा, हल्के में नहीं लेने हैं। तो आइए चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है सम ऑफ द जीरोस के जो सम है वो इक्वल है उनके प्रोडक्ट के। तो सम कितना होता है अल्फा प्लस बीटा और इक्वल है किसके, प्रोडक्ट यानी कि अल्फा बीटा। अब इस इक्वेशन में आप देखेंगे, आप लिख लीजिए कि x² + 2x + 3k ये इक्वेशन दे रखी है। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा आपका, ये हो जाएगा माइनस का 2 और अपॉन में हो जाएगा k इक्वल अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा आपका, ये होगा आपका 3k और अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर k। सिंपली आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा k = -2/3, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि आप ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी -2/3 ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ 1 जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 3x + k is 2 then the value of k। ऐसा क्वेश्चन भी देखने के लिए मिल सकता है। इसमें बोला है इसका जो 1 जीरोस है वो 2 दे रखा है, देन आपको इसमें k की वैल्यू बतानी है। तो आइए चलिए इस तरीके के क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। तो ये है आपके सामने x² + 3x + k और इसका जो एक जीरोस है वो आपको 2 दे रखा है। ठीक है, और वैल्यू आपको k निकालनी है। आपको ध्यान रखना है 2 दे रखा होता है तो हम क्या करेंगे, x की जगह पर 2 रख देंगे, देन इसके बाद 0 इक्वल में लिख देंगे क्यों, इसका ये जीरोस है। अब आगे आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर k = 0, तो k = 4 + 6 10 और उधर जाके आपका माइनस का 10 आपको मिल जाएगा। यदि आप ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन नंबर बी -10 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देन इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है और ये आपको दे रखा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, देन आपको इक्वेशन दे रखी है यानी कि यहाँ पर पॉलिनोमियल है, देन द वैल्यू आपको वैल्यू बतानी है। ठीक है, इक्वेशन में पॉलिनोमियल आपको दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं इधर। तो ये है आपके सामने x² - x - 4 ये आपको दे रखा है और आपको यहाँ पर वैल्यू बतानी है 1/अल्फा + 1/बीटा - अल्फा बीटा। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको थोड़ा सा इसे सॉल्व करना होगा। एलसीएम ले लीजिए, आपको मिलेगा अल्फा + बीटा - अल्फा बीटा। ठीक है, अब देन यहाँ से आप निकाल दीजिए, सम निकाल दीजिए इन दोनों का, तो आप देखेंगे कितना हो जाएगा, -1 है तो ये प्लस का 1 आपको यहाँ से मिल जाएगा। अल्फा बीटा यदि आप देखेंगे तो -4 ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह रखेंगे आप 1 के सामने 1, देन इसके बाद अल्फा बीटा ये है -4 और यहाँ पे आप माइनस लगाइए और ये -4 ये ऑलरेडी प्लस हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये -1 आप इधर कर लीजिएगा, देन आप यहाँ पर लीजिए एलसीएम, ये हो जाएगा -1 और ये +16, तो यहाँ पर बचने वाला है आंसर 15/4। अगर आप यहाँ पर आंसर देखेंगे या फिर ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए 15/4 ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। आपको यहाँ पर प्रोडक्ट दे रखा है 4 और आपको वैल्यू बतानी है a की। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। आसान क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, तो आपके सामने ये इक्वेशन पॉलिनोमियल है ये ax² - 6x - 6। तो हम एक काम कीजिएगा, इस a से आप डिवाइड कर लीजिए, तो इस a से आप जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका इधर आ जाएगा और ये आपका इधर आ जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला है कि इसका एक जीरोस 4 दे रखा है, वैल्यू आपको बतानी चाहिए, प्रोडक्ट दे रखा है, तो प्रोडक्ट क्या होता है अल्फा बीटा, ये आपको मालूम है कितना होता है, ये होगा आपका -6a/a और आपको ये अल्फा बीटा ये दे रखा है 4 प्रोडक्ट, तो -6/a और आप यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे तो -6/4 आप 2 की टेबल से इसे कट कर सकते हैं, तो सिंपली आपको आंसर मिल गया है
3/2। यदि आप ऑप्शंस देखेंगे तो जो ऑप्शन नंबर ए है -3/2, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जीरोस का सम आपको दे रखा है कि आपका हाफ होगा प्रोडक्ट के, देन आपको के इक्वल बताना है क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन बोला है जो यहाँ पर सम है यानी कि अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होगा अपने प्रोडक्ट यानी कि अल्फा बीटा के 1/2 यानी कि हाफ होगा। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब जब आप इस क्वेश्चन को ढंग से देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है x² माइनस के प्लस 6x प्लस 2k माइनस 1, ये आपको यहाँ पर दे रखा है। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा k प्लस 6 माइनस है तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस इक्वल 1/2, और अल्फा बीटा आप देखेंगे तो सिंपली हो जाएगा 2k माइनस 1। आप यहाँ से इसे सॉल्व कर सकते हैं। k प्लस 6 इज इक्वल टू 2k माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे 2k माइनस 3 और 6 माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा, और आपको यहाँ पे मिलेगा 2k में से k गया तो k इज इक्वल टू 6 और 1 हो जाएगा 7। यदि आप यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी 7 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेयर k इज इक्वल टू 0। आपको देखिए यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आप देखेंगे इसमें सभी प्लस के साइन है, तो यहाँ मतलब जो इसके यहाँ पर जीरोस आएंगे वो आपके प्लस में नहीं आएंगे, वो आपके माइनस में ही आएंगे। तो अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 ये है x इज इक्वल टू आपको दे रखा है हैज नो रियल जीरोस एंड a प्लस बी प्लस सी कैसा है आपका लेस देन 0 है, देन आपको बताना है 0 की वैल्यू यहाँ कैसी होगी। तो ध्यान रखिएगा जब तीनों का सम यहाँ पर 0 से छोटा है तो जो c की वैल्यू है वो भी 0 से छोटी ही होगी। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, आपको दे रखा है कि एपी पर है, एपी में है इसके जो जीरोस हैं, देन आपको यहाँ पर रिलेशन निकालना है क्या बनेगा। तो इस क्वेश्चन को इधर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, f(x) इज इक्वल टू आपको दे रखा है यहाँ पर x की पावर 3 माइनस 3px स्क्वायर प्लस qx माइनस r। एपी में है तो इसके 3 जीरोस लेंगे हम क्योंकि पावर इसकी 3 है, क्यूबिक है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ले लेते हैं पहला a माइनस डी और a प्लस डी, एपी में इस वजह से लिए हैं। देन इसके बाद आपको पता है कि इनका जो सम है, इन तीनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा 3p के इक्वल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3p के इक्वल रख देंगे। जब यहाँ से आप इसे सॉल्व करेंगे तो 3a इज इक्वल टू 3p मिलेगा, यानी कि a की जो वैल्यू हमें p मिल चुकी है। अब a की जो वैल्यू है वो p आ गई है, तो हम क्या करेंगे, आप मान लीजिए ये जो f a रख लीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा a की पावर 3 माइनस 3pa स्क्वायर प्लस qa माइनस r। क्योंकि ये इसका क्या है, जो a है वो इसका जीरोस हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे सिंपली a की जगह पर p रख सकते हैं। तो p क्यू माइनस 3p मल्टीप्लाई p का स्क्वायर प्लस qp माइनस r इक्वल 0। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो p की पावर 3 माइनस 3p q हो जाएगा प्लस qp माइनस r इज इक्वल टू 0। सिंपली आपको मिल जाएगा यहाँ से माइनस का pq इज इक्वल टू में आप लेके जाएंगे माइनस का qp माइनस r, यहाँ पर चला जाएगा इस तरीके से, माइनस से माइनस आप काट सकते हैं। और रिलेशन जब आप इसमें देखेंगे तो ये हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9 है बीसी की तरह है 7 की तरह। अब आपको बताना होगा कि इसका सही आंसर क्या है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देन इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दे रखा है इफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, जीरो इसके दे रखे हैं, एपी में है, सेम इसी की तरह क्वेश्चन है। चलिए ये कर लेते हैं, बस थोड़ा सा चेंज है, x की पावर 3 यहाँ पर 3px स्क्वायर प्लस यहाँ पर आपको दे रखा है 3qx प्लस r। ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, बस सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर 3p तो रहेगा सेम, लेकिन यहाँ पर ये माइनस का हो जाएगा और ये a इज इक्वल टू माइनस का p यहाँ पर पुट करेंगे, तो हमें यहाँ से क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए चलिए कर लेते हैं। यहाँ पर लिख देंगे ये इक्वेशन दे जाएगा x क्यूब प्लस 3px स्क्वायर प्लस 3qx
प्लस आर इज इक्वल टू 0 ले लेंगे क्योंकि हम यहाँ पर ए ही पुट कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइम में ए की जगह मैं डायरेक्ट माइनस पी रख देती हूँ, तो माइनस पी की पावर 3 और ये हो जाएगा आपका प्लस में ही रहेगा 3 पी की पावर 3 हो जाएगा, इसके लिए रखेंगे एक्स की जगह। तो देन इसके बाद यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे 3 क्यू पी हो जाएगा प्लस आर इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लीजिएगा, -2 की पावर 3 मिलेगा आपको यहाँ पर 3 क्यूब पी प्लस आर इज इक्वल टू 0। अगर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा जो टी पी क्यू, अच्छा यहाँ पर ये गलती से हो गया था, ये प्लस माइनस माइनस, तो आपका ये प्लस का साइन बचेगा। तो ऑप्शन आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है इफ 1 जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 8x kx माइनस 9 और ये एक दूसरे के नेगेटिव हैं, तो चलिए के की वैल्यू निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका अच्छा है। तो यहाँ पर ये जो जीरोस हैं एक दूसरे के नेगेटिव दे रखे हैं, तो यहाँ पर देखेंगे ये पॉलिनोमियल है 4x स्क्वायर माइनस 8 और यहाँ पर हो जाएगा 9 और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक इसका अल्फा ले लेंगे तो दूसरा माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बोला है कि एक दूसरे के नेगेटिव है। अब इनका सम देखिए क्या होगा, इसका सम इस तरीके से लेंगे और ये हो जाएगा 8/4। तो सिंपली देखिए यहाँ से के भी था यहाँ पर ऊपर, तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, कट जाए से फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि यहाँ तो ये 0 हो जाएगा, तो मतलब जो के की वैल्यू है वो आपको यहाँ से 0 ही मिलेगी। अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी 0 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 3 दे रखा है, जो 2 जीरोस हैं उनका प्रोडक्ट तीसरा आपको निकालना है। क्यूबिक यहाँ पर पॉलिनोमियल है तो सिंपल सी बात है, इसके 3 यहाँ पर रूट्स होंगे यानी कि जीरोस होंगे, तो 2x पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 और यहाँ पर जो दे रखा है ये इसका प्रोडक्ट यानी कि अल्फा बीटा का प्रोडक्ट ले लेते हैं 3 और ये आपको पता है इसमें अल्फा बीटा गामा जो होगा वो कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा 4/2। देन अच्छा यहाँ पे 9/2 आएगा, इसके लिए माइनस का 9/2। देन इसके बाद अल्फा बीटा ये तो वैल्यू रख दीजिए 3 और ये आपको यहाँ से सिंपली सॉल्व करने पर ये 3 है ये चला जाएगा अपॉन में, तो यहाँ से आंसर मिल जाएगा माइनस का 3, तो -3/2 यहाँ पर तीसरा जीरोस यानी कि रूट आ चुका है। ऑप्शन यदि आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के जो टोटल 12 क्वेश्चन है ये आपके हो चुके हैं। आई होप क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे एंड ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ एंड अपना जो स्कोर है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और जिसका आंसर मैंने पूछा है उसको भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आगे क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।